रास्ते से चलते हुए आई लव कोलकाता लिखा हुआ देख के मैं समझ चुका था कि मैं कलकत्ता आ चुका हूँ। जगह जगह पे यहाँ पे चलने वाली सीढ़ी लगा हुआ है, चाहे किसी को पैरों में प्रॉब्लम हो तो फिर ये सीढ़ी यूज़ कर सकता है, पर अगर मेरे जैसा आलसी लोग हो तो भी ये सीढ़ी यूज़ कर सकता है। मैं पहुँच चुका था मेट्रो स्टेशन में। बहुत वेट करने के बाद आखिरकार एक मेट्रो ट्रेन आके रुकी गई मेरे सामने। मैं होप कर रहा था कि भीड़ ना हो, पर कलकत्ता में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। लोग भीड़ के मारे लोगों को धक्का देके ट्रेन से भी निकाल देता है। सिर्फ ट्रेन का ड्राइवर जहाँ पे बैठा हुआ होता है वहाँ पे भीड़ नहीं है, पर आप चाहे डबल पैसा क्यों ना दो, आपको वहाँ पे उठने नहीं देगा, ये तो आपको पता ही होगा। भीड़ को आगे धकेलते हुए मैं भी आलसी लोगों की कतार में आके ऊपर उठने लगा चलने वाली सीढ़ी पकड़ के। उसके बाद हम लोग आ चुके थे हल्दीराम के शॉप में, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं इसको। पर यहाँ पे आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जेब में भरा हुआ पैसा होना चाहिए, मतलब आपका मनी बैग भरा हुआ होना चाहिए। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ पे थाली, नान थाली। तो यही है नान थाली जो अभी बन रही है हमारे लिए। बहुत जन को यहाँ पे पैसा देके खाना पसंद है और बहुत जन को नहीं। अभी आप किस कतार में है वो मुझे पता नहीं। तो आ चुका है हमारा नान थाली। यहाँ पे आपको पैसा देके टिकट काट के फिर आपको थाली खुद ही जाके लेना पड़ेगा। कोई वेटर वगैरह नहीं है कि आपका थाली आपको खुद ही परोस दे। तो ये देखिए, एक नान, सब्जी, दाल और थोड़ी सी पुलाव, मतलब फ्राइड राइस बोल सकते हैं आप इसे एक तरह का। तो यही है नान थाली जिसका प्राइस है 160। अभी ये सस्ता है या फिर महंगा, ये तो आप ही बोल पाएंगे। चलो, भूख लगा है, जो मिला वही तो खाने को अच्छा है। तो गर्मा गर्म नान और दाल एक साथ खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, खास करके अगर आपको भूख जोरों की लगी हुई होती है तो। मुझे तो भूख बहुत ही जोरों की लगी हुई है, इसी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया खाने के लिए। बस खाना खाता ही गया। पहले दाल, उसके बाद पनीर की सब्जी के साथ भैया मुंह में पानी आने लगा। जितनी जोरों की भूख मुझे अभी लगी हुई है, वैसे अगर घर में लगा हुआ होता तो 2-3 थाली तो मैं खा ही लेता ऐसा। अभी देखिए, इतना छोटा सा, मतलब इतना थोड़ा सा पुलाव देके क्या होगा। मैं तो ऐसा पुलाव 1 चम्मच में खा सकता हूँ। पर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जो मिला उससे ही काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से टिकट काट के जाके थाली लाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं उसी से काम चला लूँगा। और खाने का मज़ा उठाते हुए मैं सोच रहा था कि अभी कहाँ घूमने जाऊँ। फिर बोलते ही बोलते आ चुका था काला जामुन। और सच बोलूँ तो इसके लिए आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा, 25 रुपीज़ ओनली। तो जो भी हो, पेट भर चुका है, बाकी देखा जाएगा।